देखिए साथियों, पीसी आज़ादी यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं डॉक्टर आर फुमिया जी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, डीसी साहब रह चुके हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर रहकर काम किया है सरकारी ओहदे पर, और साथ में हमारा ज्ञान बहुत क्षीण है इनके आगे। तो बहुत ही अन्य मतलब अनेक प्रकार के कार्य क्षेत्रों में इनको महारत है। दूसरा, मैं एजुकेशन पे तो ये काम कर ही रहे हैं, लेकिन इस विषय में जानना चाहूँगा कि भारत रोजगार से भी पीड़ित है। भारत का युवा एजुकेटेड होने के बाद में भी आज के समय में या पिछले 2 दशकों में क्या कहेंगे सर, एजुकेशन पर कभी कोई काम करेंगे या कोई दिशा निर्देश समाज के लिए? नहीं, एजुकेशन पे तो चलो हो ही रहा है। हाँ, एजुकेशन पे, लेकिन सही आपकी बात ये भी सही है कि इनफैक्ट तो एजुकेशन ही रोजगार से मिली होनी चाहिए। कोशिश ये की जानी चाहिए, क्योंकि आज का ज़माना सारा प्रैक्टिकल ज़माना है। इसके अंदर जो ज्ञान है वो भी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होना चाहिए कि जिस विषय का ज्ञान बच्चा ले रहा है उस ज्ञान को लेने में वो इतना सक्षम हो जाए कि वो उस विषय से संबंधित जो भी कोई फैक्ट्री हो या कोई पद संभालना हो या कोई रिसर्च करनी हो वो उसके काबिल हो जाए, उसको बाद में जाके उसके लिए दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े, कोई और ट्रेनिंगें ना लेनी पड़े। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि मान लीजिए कोई कंप्यूटर का ज्ञान ले रहा है तो वो कंप्यूटर की शिक्षा ले रहा है, तो कंप्यूटर की शिक्षा चाहे वो स्कूल के लेवल पे ले रहा हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल पे ले रहा हो, इंजीनियरिंग में ले रहा हो, तो इस तरह की वो शिक्षा इस तरह से होनी चाहिए कि वो बच्चा जब उस शिक्षा को कर रहा है तो उसके बाद जैसे वो आगे जाता है तो वो उसका कंप्यूटर का रोज़गार कर सके या कंप्यूटर को हैंडल कर सके, कंप्यूटर के प्रोजेक्ट्स ले सके, कंप्यूटर पे रिसर्च कर सके, कंप्यूटर संबंधी चीज़ों को हैंडल कर सके, प्रोग्रामिंग बना सके। ये इस तरह से होना चाहिए। तो अधिकतर शिक्षाओं को इस रूप में होना चाहिए। तो कोई भी जी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, एक ही सब्जेक्ट में बहुत सारी वेरिएशन है, चाहे वो कंप्यूटर हो या म्यूज़िक हो या कोई लैंग्वेजेस हो या कोई चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग या रिपेयरिंग हो। तो रोज़गार के विषय पे सर मैं थोड़ा सा यही चाहूँगा। नहीं, रोज़गार परक चीज़ें ये हैं कि जो भी इस प्रतियोगिता को आयोजित कराते हैं तो एम्प्लॉय यानी रोज़गार के विषय में कुछ आगे शोध करेंगे या नहीं, शोध की भी इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। असल में क्या था कि जो भारतीय समाज की पहली व्यवस्था थी उसके अंदर जो चीज़ें समाज को चाहिए होती थी उस समय पे थोड़ी चीज़ चाहिए होती थी, रोटी कपड़ा मकान की चीज़ें मान लीजिए बेसिक इतनी ही थी। अब उसका फैलाव हो चुका है, बहुत चीज़ें हमारे को चाहिए होती, किताबें चाहिए और चाहिए, कपड़े गाड़ियाँ चाहिए, स्कूटर चाहिए, पंखे चाहिए और चाहिए, तो व्यवस्थाएं अलग तरह से बदली हैं तो चीज़ें बढ़ गई हैं। तो जैसे पहले हम ये देखते थे कि जो समाज की डिमांड है पहले हम उनमें सबसे ज़्यादा रोज़गार मिलता है और वो सहज भी होता है मिलना, क्योंकि वो आपके आसपास ही घूम रहा होता है रोज़गार। तो आपको उसके लिए छोड़ करके विदेश नहीं जाना पड़ता, अपना घर बंद करके या कोई बड़े शहरों में जाके अपना झुग्गियों में नहीं रहना पड़ता। तो इसलिए बेहतर चीज़ ये होती है कि हम अपने आसपास के गांव से शुरू करके बड़े गांव, पास का शहर, उनके अंदर देखें कि वहाँ पे किस तरह के रोज़गार उपलब्ध हैं और उन रोज़गारों की हम ट्रेनिंग लें, उन रोज़गारों को ही सीखें ज़्यादातर। तो जो गवर्नमेंट की MSME की प्लानिंग है, शायद आपकी नॉलेज में होगा पूरी तरीके से, तो उसमें वो मतलब जो सुविधाएं जन जन तक पहुंच नहीं पाती। स्कीम तो है ही लेकिन जन जन तक नहीं पहुंच पाती। ये सरकारी स्कीमों में ये परेशानी रहती है, हमने पहले से देखा है, क्योंकि वो योजनाएं कोई नीचे से उन लोगों के साथ मिलके या पंचायतों के साथ मिलके नहीं बनी होती, ना उनमें पंचायतों का या निचली संस्थाओं का कोई रोल होता है। वो कई बार दिल्ली से बनती हैं या कई बार स्टेट हेडक्वार्टर से बनती हैं, तो उनमें उन लोगों को पहले तो पता चलने में ही समय लगता है, फिर उसकी क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, कई बार वो उनको फिट आती हैं नहीं आती हैं, तो वो कमियां रहती हैं। इसके लिए तो ज़रूरी ये होता है कि सरकारें जो योजनाएं बनाएं उनमें से काफ़ी योजनाएं तो पंचायतों तक हो जानी चाहिए कि पंचायत बना सके या पंचायत के कंसल्टेशन से बने, या पंचायत समितियाँ जो ब्लॉक समितियाँ होती हैं या जिला परिषद होती है उनके उससे बने, या वो अपने स्तर पे ही बनाए, अपने ज़िले के लिए योजनाएं बनाएं कि हमारे ज़िले में ये चीज़ें चल सकती हैं, इस तरह के MSME की यूनिटें आ सकती हैं और उसकी ये उसकी वो होनी चाहिए रिक्वायरमेंट, इतना फंड मिलना चाहिए, इतना ये होना, और सरकार उनको ये सुविधा दे, उनकी मार्केटिंग की उनको सपोर्ट मिल सके अगर मार्केटिंग वहाँ नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में चीज़ें करने की ज़रूरत होती है, तो वो चल पड़ती हैं। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि अपने क्षेत्र से, अपने आसपास के क्षेत्र से ज़रूरतों के हिसाब से वहीं पे रोज़गार उपलब्ध कराए जाए और बाहर का भी हम कर सकते हैं, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया में जो रोज़गार हैं वहाँ पे बहुत सारे जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पे रोज़गार में ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता। जैसे बिहार में अगर आप हैं, उड़ीसा में हैं,
ट्राइबल एरियाज़ में हैं, वहाँ लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं होती, तो वहाँ आपको 1/3 पैसा भी नहीं मिलता है, तो उससे आपका गुजारा ही मुसीबत टाइप वाला। और वहाँ पे ज़्यादा लोग अगर आ जाएंगे तो फिर और ज़्यादा मजदूरी वहाँ गिर जाएगी, या इतना रोज़गार है नहीं वहाँ पे, कंपटीशन हो जाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि कुछ जो लोग बाहर जा सकते हों तो वो बाहर आएँ। और विदेशों तक में भी आजकल डिमांड्स हैं और वहाँ बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। इवन ड्राइविंग सीख करके भी आप विदेश में अगर जाते हो तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। और भी जो कितने सारे ऐसे रोज़गार हैं छोटे स्तर के भी, लेबर में तो जाते ही हैं, पर लेबर के अलावा भी मतलब और रोज़गारों में, दुकानों में, दूसरी जगहों में, मॉल्स में, कंपनीज़ में, इन चीज़ों में मतलब जो है आप ये कर सकते हो। और चौथा जो है, हमने बताया कि जैसे अगर आप वहाँ की लैंग्वेज ही सीख लेते हो तो लैंग्वेज सीखने के बाद आपके पास और ज़्यादा ओपनिंग वहाँ पे हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ आप उनकी जो पॉपुलेशन है उसके साथ आप तालमेल बना सकते हो, वहाँ से अपना व्यवहार कर सकते हो, तो बड़े आराम से आपको अच्छी जॉब मिल सकती हैं। बुजुर्ग लोगों को संभालने की जॉब मिल सकती हैं। हेल्थ के सेक्टर में बहुत जॉब है, नर्सिंग की हैं, डॉक्टर्स की हैं, पैरामेडिकल की हैं, बहुत तरह की हेल्थ में हैं। तो इन सारी चीज़ों के अंदर जॉब्स हैं, बाहर भी हैं और बड़े देशों में। एक अंतिम इस कड़ी में अंतिम वार्ता, जैसे यहाँ इंडिया में, भारत में एक प्रणाली है, थोड़ी सी जाति व्यवस्था है और उसी में पूरा भारत डूबा पड़ा है। सब कुछ एक तरफा है, चाहे वो व्यापार हो या शिक्षा का स्तर हो या नौकरियों का स्तर हो, कि लगभग एक तरफा है कि मतलब जो है इसको वंचित और शोषित को पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ये चीज़ें तो हैं और ये रहेंगे, इनका कोई एकदम से सीधा इलाज महसूस नहीं होता, इसलिए नहीं, इसमें तो दोनों चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये होती है कि जो ऐसे लोग हैं जो साधन नहीं है जिनके पास, क्योंकि आज ये समस्या तो हो ही रही कि कुछ लोगों के पास बहुत इकट्ठा होता जा रहा है और कुछ लोग बिल्कुल कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए तो यही है कि उस पर एक दबाव ग्रुप, प्रेशर ग्रुप बनाने की ज़रूरत होगी, इन लोगों को इसके विषय में सचेत होने के। एक बात से आपको अवगत कराना चाहूँगा इसी विषय में कि मान लीजिए एक दलित समुदाय का युवा है और उसने कहीं से पैसा अरेंज करके, खुद का घर बेच के ही सही, कैसे ही करके सही पैसा अरेंज कर लिया, उसने कोई रोज़गार खोला, अब उसके प्रोडक्ट की सेल नहीं होंगी। दिक्कत ये है। हाँ, तो ये प्रॉपर ये समस्याएं तो हैं जो है मनुवादियों का सीधे शब्दों ये चीज़ें। तो इसके अंदर तो दो ही चीज़ें हैं ना, कि इसमें तो सरकार सहयोग करा सकती है, जो उसको कराना चाहिए, क्योंकि हाँ नहीं, सरकार रास्ते खोल सकती है। जैसे पहले सरकारें छोटी यूनिट्स में से अपने सरकारी दफ्तरों के लिए लेने की प्रेफरेंस करती थी, हाई रेट पे भी लेने के लिए कहती थी। सरकार की अपनी ऑर्गेनाइजेशन, पहले सुपर बाज़ार हुआ करते थे, या ये मेले लगाते हैं, उसमें स्टॉल दें इस तरह के लोगों को ताकि उनकी सेल हो सके। तो सरकार इस तरह की व्यवस्थाएं चाहे तो वो कर सकती हैं, लोकल गवर्नमेंटों के माध्यम से। म्यूनिसिपैलिटियाँ ये इस काम में सहयोग कर सकती हैं, जिला परिषदें कर सकती हैं, पंचायत कर सकती है। पंचायत अपने ज़मीन पे वहाँ पे दुकानें बना करके इस तरह के लोगों को सस्ते उसमें दे सकती है, प्रोडक्शन करने के लिए, बेचने के लिए, और जो लोकल डिमांड्स हैं उनको इससे पूरा कराने के लिए मतलब ये चीज़ें कर सकती है। लेकिन जब तक ये ना हो तब तक जो है इन युवकों को ये ध्यान करना चाहिए कि वो ऐसी चीज़ में जाएं जिसकी डिमांड हो, जिसको अपने स्तर पे भी जो है ये कर सकें। क्योंकि अगर प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो उस यूनिट का कोई फ़ायदा नहीं होता है, फिर वो मुश्किल ही पैदा करती है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी आपसे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।